आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो सब जानते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ, हीमोग्लोबिन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड सेल साइटोप्लाज्म। मीन्स हीमोग्लोबिन दो कंपाउंड से मिलके बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम पार्ट ऑब्वियसली आयरन पार्ट होता है एंड ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है। तो एज अ सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो हीमोग्लोबिन इज़ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड इट रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। जो भी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ का जो ब्लड रोटेट होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का जो ड्राई वेट अगर हम निकालें तो 90% ड्राई वेट उसका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती हैं, हीम एंड ग्लोबिन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर टेट्रामर कंपाउंड होता है। ये 4 चेन से मिलके बना होता है, 4 कंपाउंड होते हैं इसके अंदर प्रोटीन के। तो 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े होते हैं, दे आर कनेक्टेड टुगेदर। So the hemoglobin molecule is a tetramer consisting of 2 pairs of similar polypeptide chain called globin chain. Each of the 4 chains is attached heme which is a complex of iron. Heme जो पार्ट होता है वो आयरन का पार्ट होता है और चारों चेन्स हीम से जुड़ी होती हैं। हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है 96% एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है वो HbA कहलाता है। हीमोग्लोबिन जो एडल्ट में प्रेजेंट होता है, तो जो मेजर 96% टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन एडल्ट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन ए, HbA भी हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। और उसके अंदर 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। जीन्स जो होती हैं वो कोड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो क्रोमोसोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो सब अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अलग अलग नंबर होते हैं, उनसे हम इनको जानते हैं। तो जीन दैट कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16 और बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो क्रोमोसोम होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन अगर बात करें तो उसमें इतना कुछ है नहीं। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक इसका मेन फंक्शन नहीं, हम इसका रोल कहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन का। वो शेप जो होता है आरबीसी का उसको मेंटेन करके रखता है। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेंटेनिंग द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, heme has the ability to bind oxygen reversibly and carry it to the tissues। जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन का लाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस से लेके जाना, वो हीमोग्लोबिन करता है। तो heme has the ability to bind oxygen reversibly and carry it to tissues। It also facilitates the exchange of carbon dioxide between the lungs and the tissues। तो टिश्यूज़ लेके जाता है ब्लड हीमोग्लोबिन, वहाँ पर वो हीमोग्लोबिन गैसेस का एक्सचेंज करता है और फिर से टिश्यूज़ से लेके ब्लड लंग्स तक लेकर आता है। दस हीमोग्लोबिन फंक्शन एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लेबोरेटरी। एस्टिमेशन का ये मतलब होता है कि कैसे हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर रहे हैं, कैसे हम मेजर कर रहे हैं। तो आजकल तो हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट बहुत इजी हो गया है, मैनुअल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ऑटोमेशन चल रहा है। तो सीबीसी मशीन्स होती हैं, सेल काउंटर होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट हम करते हैं इजीली सिंपल से प्रोसीजर्स के ऊपर। बट पहले जब सीबीसी काउंटर्स मशीन्स नहीं होती थी, सेल काउंटर्स नहीं होते थे, तो हम ये सब चीज़ें मैनुअली करते थे। तो मैनुअली कैसे करते थे वो हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रोसीजर हमें लिखना पड़ता है वो हमें मैनुअली फॉर्म का लिखना पड़ता है। तो लेबोरेटरी में कैसे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन होता है वो देखते हैं। वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लेबोरेटरी।
तो दो तरीके से एस्टिमेशन होता है। कलर इंटेंसिटी से जो दो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो ये हैं। फर्स्ट है मेथड बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर। डेवलपमेंट ऑफ कलर का मीन्स होता है जब हम कोई टेस्ट लगाते हैं, जब कुछ चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं हम, तो उसमें जो उसका रिज़ल्ट होता है वो हम उसकी कलर इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। और कलर इंटेंसिटी से मेजर करने का मतलब होता है कोई ऐसा इक्विपमेंट, कुछ ऐसी मशीन जो सैंपल की, जो भी हमने प्रोसीजर करके सैंपल बनाया है, टेस्ट कर रहे हैं हम, उसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो हम उसकी कलर की इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। तो हम उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम, बहुत सारे होते हैं वैसे, बट बेसिकली जो काम में आते हैं वो होते हैं कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनसे हम कलर के बेसिस पे रिज़ल्ट जानते हैं। तो कलर इंटेंसिटी से हम मेजर करते हैं। उसमें से फर्स्ट जो होता है वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन, साहलीज और एसिड हेमेटन मेथड। सेकेंड होता है साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड एल्कलाइन हेमेटिन मेथड। ये कुछ मेथड्स के नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पॉर्टेंट है वो है साहलीज एंड साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। और इन दोनों से जब हम टेस्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हीमोग्लोबिन को, तो ये हम कलरीमीटर के अंदर इसकी रीडिंग मेजर करेंगे। बाकी जो और मेजरमेंट्स होते हैं उनमें से एक होता है मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी से हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ आयरन कंटेंट। जो आयरन कंटेंट होता है, हीम पार्ट जो होता है, उसके बिहाफ पे हम एस्टिमेशन करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। तो बेसिकली जो बात की जाती है उसमें से ये है कि साहलीज हेमेटन मेथड और साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, जो दो मेथड्स हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेथड बेस्ड ऑन कलर डेवलपमेंट। कलर डेवलप होगा, हम उसकी इंटेंसिटी मेजर करेंगे और रीडिंग लेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है, आइए हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं। तो द कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर साहलीज एसिड हेमेटन मेथड एंड साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। इनकी डिटेल्स में सबसे पहला हमारा जो हम लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, साहलीज एसिड हेमेटन मेथड। तो इसका मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर नहीं, इसका मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ द हीमोग्लोबिनोमीटर, द कंपैरेटर बॉक्स इसको बोलते हैं। ये इसका पूरा किट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कंपैरेटर बॉक्स होता है, हमारा HCl, पिपेट, ट्यूब, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होता है हमारा कंपैरेटर बॉक्स, कंपैरेटर विद अ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। इसमें जो ये दो ब्राउन कलर की लिड्स दिख रही हैं आपको, ये कंपैरेटर होता है। यहाँ हमारी ट्यूब आती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं इन दो स्टैंडर्ड से, इसके कलर को, और फिर रीडिंग लेते हैं। ये होती है साहलीज ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब। साहलीज ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है जिसके अंदर हम हमारा सैंपल प्लस हम हमारा रिएजेंट मिक्स करते हैं और इस ट्यूब को कंपैरेटर बॉक्स में रखते हैं और फिर रीडिंग देखते हैं इन ग्लास स्टैंडर्ड से। ये होती है हीमोग्लोबिन पिपेट, जिससे हम लोग सैंपल लेते हैं और ट्यूब में डालते हैं। एंड दिस इज़ अ स्टिरर थिन ग्लास रॉड। स्टिरर इज़ अ ग्लास रॉड जो हम साहलीज ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर डाल के रिएजेंट और सैंपल को मिक्स करते हैं, तो वो होती है स्टिरर। ये था आपका इंस्ट्रूमेंट जो हम साहलीज में काम में लेते हैं। नाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ब्लड इज मिक्सड विद N/10 HCl रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू एसिड हेमेटन विच इज़ ब्राउन इन कलर। इसमें सिर्फ क्या होता है, HCl जो हम लेते हैं, N/10 HCl लेना है, हमें उसको ब्लड से मिक्स करना है, जो हीमोग्लोबिन में कन्वर्जन होगा, एसिड हेमेटन बनेगा और वो ब्राउन कलर का होगा। देन द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड till its color matches with the brown colored glass of the comparator box and the concentration of hemoglobin is read directly। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ क्या क्या होता है। इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक कंपैरेटर बॉक्स था जिसमें दो ग्लास स्टैंडर्ड थे, दोनों साइड में थे।
हीमोग्लोबिन की पिपेट थी जिसमें मार्किंग होती है। नेक्स्ट उसमें था ट्यूब, उसमें हीमोग्लोबिन की वन साइडेड मार्क होती है ट्यूब में कि हमें कितना लेना है, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं उसको। नेक्स्ट इज़ ग्लास रॉड, जो स्टिरर था उसको ग्लास रॉड भी कहा जाता है। एंड ड्रॉपर, जिसे हम डिस्टिल वाटर रिएजेंट के अंदर डालेंगे। ये था हमारा इक्विपमेंट और मैं आपको वो दिखा चुकी हूँ, इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट था पूरा किट आप देख चुके हैं। रिएजेंट इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं, रिएजेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहला होता है N/10 HCl। N/10 HCl इज़ द मेन रिएजेंट ऑफ साहलीज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। एंड सेकेंड इज़ डिस्टिल वाटर। इंस्ट्रूमेंट अलग थे, रिएजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। और सैम्पल तो सब जानते हैं कि वीनस ब्लड लेना है हमें, EDTA ब्लड हम ले सकते हैं इसके अंदर, होल ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये था इसका रिएजेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड सैम्पल। नाउ प्रोसीजर की बात करते हैं। मैं आपको पहले वर्बली बता देती हूँ, समझा देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोसीजर होता क्या है, उसके बाद मैं आपको इसमें समझाऊँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर रिएजेंट और ब्लड को पर्टिकुलर अमाउंट जितनी मेंशन होती है वो हमें लेना होता है, उन दोनों को मिक्स करना होता है एंड उसको कंपेटर बॉक्स के बीच में रखना होता है। और उसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालेंगे, क्योंकि उसमें जब हम HCl से ब्लड और दोनों सैम्पल रिएजेंट को मिक्स करेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क रहेगा। और कंपैरेटर बॉक्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इतने डार्क नहीं होते, तो हमें उनके बराबर लाना होता है। और बराबर लाने के लिए हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। एंड डाइल्यूट करने का प्रोसीजर ये रहता है कि हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की हेल्प से हम उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे और तब तक उसमें डिस्टिल वाटर डलेगा जब तक उस ट्यूब का जो सैम्पल रिएजेंट का जो मिक्सचर था उनका कलर हमारे दोनों स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो जाता, तब तक डालेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ वो भी इसमें पढ़ के। ऐड N/10 HCl इनटू द ट्यूब अप टू द मार्क। इसमें जो मार्क दिया हुआ होता है उसके अंदर हमें N/10 HCl जो हमारा मेन रिएजेंट होता है वो हम उसमें ऐड करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट है, मिक्स द EDTA सैम्पल बाय जेंटल इन्वर्जन एंड फिल द पिपेट विद 0.02 ml ऑफ ब्लड। हमें हमारे N/10 HCl के अंदर EDTA सैम्पल जो हमने ब्लड लिया है वो हमें उसमें डालना है। वाइप द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पिपेट टू रिमूव एनी एक्सेस ब्लड। और एक्सटर्नल सरफेस जो पिपेट का होता है, बाहर से जो भी हम सैम्पल और वो डालते हैं तो कुछ रह ना जाए एक्सेस में ब्लड या रिएजेंट, हम उसको वाइप करेंगे, साफ़ करेंगे। देन ऐड द ब्लड इनटू द ट्यूब containing HCl. Wash out the content of the pipette by drawing in and blowing out the acid 2 to 3 times. And now mix the blood with the acid thoroughly. दोनों चीज़ें ऐड करनी है, दोनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। नेक्स्ट उसके बाद था अलाउ टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स। हमें उसको 10 मिनट के लिए रखना है। अब रखने का मतलब होता है उसको अनडिस्टर्ब रखना, क्योंकि जो ब्लड का सैंपल था और जो रिएजेंट था उनके जो अंदर के कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर रिएक्शन होगी, तब जाके हमारा रिज़ल्ट आएगा, तब जाके हम उसकी रीडिंग कलर के बेसिस पे ले सकेंगे। तो 10 मिनट का मतलब होता है अंदर रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन के लिए 10 मिनट रखना मैंडेटरी होता है। So allow to stand undisturbed for 10 minutes. Now place the hemoglobinometer tube in the comparator and add distilled water to the solution drop by drop, stirring with the glass rod till its color matches with that of the comparator glass. हमें हमारी जो भी हीमोग्लोबिनोमीटर की जो ट्यूब थी जिसमें हमने दोनों रिएजेंट एंड सैम्पल को मिक्स किया था वो हमें कंपैरेटर बॉक्स के अंदर डालना है एंड डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और स्टिर करना है। ग्लास रॉड से स्टिर करेंगे जब तक वो कलर मैच ना कर ले कंपैरेटर ग्लास से। While matching the color, the glass rod must be removed from the solution and held vertically in the tube. मिक्स करने के बाद स्टिरर को हमें क्या करना है, निकालना है और उसके बाद रीडिंग लेनी है, क्योंकि ग्लास का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आके हमारी कलर इंटेंसिटी को चेंज कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कलर मैच करते टाइम मिक्स करा, रॉड को निकाल दिया और उसके बाद हम उसको कंपैरेटर बॉक्स से देखेंगे। नाउ remove the stirrer and take the reading directly by noting the height of the diluted acid hematine and express in gram %.
तो रिमूव करना है स्टिरर को और फिर हमें डायरेक्टली रीडिंग नोट करनी है, कितना उस ट्यूब के अंदर जो मार्किंग आती है हम उसके अंदर चेक करेंगे। कलर इंटेंसिटीज़ जो मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिनोमीटर की, जब हम चेक करते हैं तो ग्लास स्टैंडर्ड से दोनों को कंपेयर करके रीडिंग ले लेते हैं। और अगर हम उसको अलग अलग मेथड से करते हैं, जीओडी पीओडी कुछ मेथड्स होते हैं शुगर एस्टिमेशन के, जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं उनमें हम कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कलर इंटेंसिटी को विजुअल मेथड से यूज़ करें। विजुअल मेथड का मतलब होता है हम हमारी आंखों से देख के कंपैरेटर बॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं कि रीडिंग सही आ रही है, कितना आ रहा है, जो भी सैम्पल की रीडिंग है क्या आ रही है, रिज़ल्ट देखना है। तो इट्स अ विजुअल मेथड, हम अपनी आंखों से देख के इसको रीडिंग नोट करेंगे इसकी। तो ये था आपका सिंपल सा मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। अब देखिए, अब हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, खूबियाँ और खामियाँ हर चीज़ में होती हैं। तो वैसे ही इस प्रोसीजर के अंदर भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसकी बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम इस एस्टिमेशन को लिखते हैं तो उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला एडवांटेज था इसका, इट इज़ ईज़ी टू परफॉर्म। बहुत ईजी प्रोसीजर है, इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमने, ईज़ी टू परफॉर्म है, क्विक है, मीन्स बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इनएक्सपेंसिव, इसमें कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, ना कोई ऐसा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, बहुत सिंपल से रिएजेंट है, बहुत सिंपल सा इसका किट आता है पूरा, तो एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं है। एंड कैन बी यूज्ड एज अ बेड साइड प्रोसीजर, ईजीली कर सकते हैं। बेड साइड प्रोसीजर का मतलब यूँ नहीं कि बेडरूम में करना है, बट सिंपल सा हम इसको एक रूम के अंदर टेबल पे कर सकते हैं। एंड डज़ नॉट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इसमें कुछ हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत ऐसे एक्सपर्टीज़ होते हैं जो करें इसको आके, हम नॉर्मली इसको टेक्नीशियंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस इतने नहीं हैं, कम ही हैं। तो मैं आपको वो बोली अगर मैं बताऊं, तो हम जब कोई चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं तो सबकी विजुअल मेथड सबका डिफरेंट होता है, किसी की आई साइड वीक होती है, किसी की आई साइड अच्छी होती है, तो हम रिज़ल्ट भी उस अकॉर्डिंग हमें दिखता है, तो लेस एक्यूरेट होता है। अगर मुझे कोई चीज़ एकदम 9 पॉइंट पे दिख रही है तो किसी को वो 8 पे भी दिख सकती है, किसी को वो 10 पे भी दिख सकती है। तो सबकी इंटेंसिटी होती है जो विजुअल करने की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा सा ये लेस होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ये मशीनरी वर्क नहीं हो रहा है, ये मैनुअल वर्क हो रहा है, हम अपनी हाथों से कर रहे हैं और अपनी आँखों से देख के इसका रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट हो सकता है। सेकेंड है, ऑल हीमोग्लोबिन्स आर नॉट कन्वर्टेड टू एसिड हेमेटिन and hence the value of hemoglobin obtained is less than the actual value। मैंने जब इसका प्रिंसिपल बताया था तो प्रिंसिपल में ये था कि इससे क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट होता है एसिड हेमेटिन के अंदर। तो जिस तरीके से हमने HbA लिया था, हीमोग्लोबिन एडल्ट का जो मैक्सिमम पाया जाता है, वैसे ही डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स होते हैं, तो उसमें हर हीमोग्लोबिन की अपनी एक ख़ासियत होती है। कुछ हीमोग्लोबिन कन्वर्ट अच्छे से हो जाते हैं एसिड हेमेटिन में और कुछ अच्छे से नहीं होते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज ही मान सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, द कलर ऑफ एसिड हेमेटिन डेवलप स्लोली। जब हम 10 मिनट के लिए, जब हमने बताया था कि 10 मिनट हमें रखना है और उसका रिएक्शन होने तक रखना है, तब तक वो रिएक्शन हो जाएगी, तो किसी किसी सॉल्यूशन में किसी किसी कलर हेमेटिन का जो होता है वो स्लोली डेवलप होता है, तो वो किसी के ब्लड में ऐसी बात होती है, किसी का रिएजेंट, कोई रिएजेंट पुराना होता है, कोई रिएजेंट डाइल्यूटेड होता है, जो भी चीज़ होती है, तो कलर डेवलप किसी भी चीज़ पे डिपेंड हो सकता है। स्लोली हो रहा है, किसी किसी में फास्ट हो जाता है, तो वो हर एक रिएजेंट और सैम्पल की बात होती है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, कलर ऑफ एसिड हेमेटिन फेड्स विद टाइम एंड डाइल्यूशन मस्ट बी डन एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स व्हेन द कलर डेवलपमेंट इज़ मैक्सिमम। तो 10 मिनट के बाद हमें इसका डेवलपमेंट देखना है। किसी किसी में जो एसिड हेमेटिन कलर होता है वो फेड हो जाता है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो कलर उसका फेड हो जाता है, तो एग्जैक्टली हमें 10 मिनट के बाद हमारा रिज़ल्ट देखना है। ज़्यादा देर अगर हमने रिएक्शन होने के लिए रख दिया तो वो कलर ही उसका फेड हो जाएगा, तो रीडिंग गलत आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल वेरिएशन इन मैचिंग ऑफ कलर इज सीन। इंडिविजुअल वेरिएशन
वेरिएशन इन मैचिंग ऑफ कलर इज सी। तो जैसे मैंने आपको बताया था सबकी हर इंडिविजुअल का मैचिंग वेरिएशन अलग होता है, तो इसमें भी कलर जब डेवलप होगा तो हर इंसान अपनी नज़र से देखेगा तो थोड़ा बहुत कलर ऊपर नीचे मैचिंग हम कम देख पाएंगे। सेकेंड था, इफ़ द मैचिंग पॉइंट इज़ पास द होल प्रोसीजर हैज़ टू बी रिपीटेड। अगर जो मैचिंग पॉइंट एक होता है जहाँ कलर के स्टैंडर्ड से मिल गया है और उससे ज़्यादा फेड हो गया या ज़्यादा डार्क हो गया, अगर वो उसके मैचिंग पॉइंट से पास हो गया तो हमें पूरा प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, फिर से वापस से स्टार्टिंग प्रोसीजर से मिक्स करके सैम्पल बनाना पड़ेगा, रिएजेंट मिक्स करना पड़ेगा और रीडिंग लेनी पड़ेगी। कलर ऑफ ग्लास इन द कंपैरेटर बॉक्स टेंड्स टू फेड विथ टाइम एंड लैक ऑफ अ ट्रू स्टैंडर्ड। कलर ऑफ ग्लास इन द कंपैरेटर बॉक्स जो होता है वो फेड हो जाता है टाइम के साथ, तो हमें टाइम को नोट करते हुए मिक्सिंग करते हुए सैम्पल की बहुत ध्यान से याद करके उसका जो भी रिएक्शन टाइम होता है उसको नोट करके रीडिंग लें, ताकि हमारे बॉक्स का जो भी कलर है वो फेड ना हो टाइम के साथ साथ, और जो स्टैंडर्ड हम काम में लेते हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन विजुअल मेथड मैंने आपको बताया, जिसमें हमें सिर्फ हमारे किट जो कि कंपैरेटर बॉक्स होता है उसकी और कुछ रिएजेंट की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा हमें कोई इसमें मशीनरी वर्क नहीं होता है, सिंपल सा बेड साइड प्रोसीजर होता है जो इजीली हम कर सकते हैं। ये था हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी, और स्टूडेंट्स कुछ भी आपको डाउट है तो कॉलेज के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।